Happy birthday to you. हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू व्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। बस यहाँ पे तैयारी हो रही थी बर्थडे सेलिब्रेशन का, तो बस आप लोग भी वीडियो में पूरा बने रहना आगे तक, क्योंकि आज की भी वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे कि जो खाना पीना का तैयारी है वो सब हो चुका था, तो बस यहाँ पे मैं भी आ गई थी आगे वाले कमरा में और यहाँ पे शिवांश और ये सब मिलके अपना सजावट कर रहे थे। उसके बाद देखो, चाहे बर्थडे हो, चाहे त्यौहार हो, चाहे जो हो, बच्चों की लड़ाई कभी भी बंद नहीं होती है। और यहाँ पे हो रही थी शिवांश प्रिंसी में लड़ाई, तो वही बल्कि मैं कह रही कि रहने दो। और पता नहीं किस बात पे इनकी सबकी लड़ाई हो रही थी। बस मैं तो किचन में ही थी और बस अभी यहाँ पे आई हूँ ना, तो ये देखिए पता नहीं किस बात पे लड़ाई थी, बल्कि मैं डांट में कहीं रहने दो, मत लड़ो। और ना ये दोनों ना, मतलब वैसा नहीं है कि बहुत वैसा भाई बहन की लड़ाई, तो आप लोगों को भी पता है कि दिन भर तो चल लगी रहती है। तो बस यहाँ पे शिवांश देखो खूब चिढ़ा था, हाँ कह रही भैया हमको बर्थडे गिफ्ट चाहिए। और यहाँ पे कहा कि मेरे से बड़ा बर्थडे गिफ्ट तुम्हें कौन दे सकता है, मैं तुम्हें बचाया हूँ, यही सब हो रहा था। तो और देखिए, जहाँ पे दो बच्चे ना, तो थोड़ा बहुत तो लगा ही रहता है दिन भर का। तो बस यहाँ पे आप लोगों को सजावट कैसी लगी आप लोग भी ज़रूर बताना। और सबसे ज़्यादा ना एक दूसरे को जो चिढ़ाने वाला काम होता है, तो देखो यहाँ पे अब प्रिंसी को खूब चिढ़ा रहे हैं। और ना शिवांश का चिढ़ाने वाला काम बहुत रहता है, लेकिन हाँ सजावट बहुत अच्छा किया है सब मिलके, क्योंकि मैं तो रह गई थी किचन भर में ही। और किचन से बस यहाँ पे आए ना, अब एक खुशी रहती है ना कि चलो कम से कम बच्चे ये सब छोटा मोटा काम कर लेते। छोटा काम तो नहीं है, खैर सजाना बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि पहले मैं करती थी ना तो बहुत ज़्यादा मतलब वो होता था। उसके बाद प्रिंसी भगवान जी को भोग लगाई थी, कान्हा जी को। मैं बताई थी ना कि मैं फुल्की जो था वो पहले से निकाल के रख दी थी भगवान जी को, तो मैं कहीं पहले कान्हा जी को भोग लगा दूँ, क्योंकि देखिए बच्चे हैं, उनसे सबसे सब्र नहीं होता है। और जैसे फुल्की बनी ना, तो इनका सबका खाना शुरू हो गया था, तो मैं कहीं भगवान जी को भोग लगा दो और उसके बाद फिर तुम सब खाना। तो यहाँ पे देखिए बर्थडे गर्ल हो गई है तैयार। और मैं देखिए बहुत ही साधारण तरीके से मनाती हूँ कि, और जो मैं बताई थी ना कि जब मैं शिवांश के फेयरवेल पार्टी पे जो ड्रेस ली थी, उसके साथ में प्रिंसी के लिए भी एक ली थी, तो यही वाला है प्रिंसी का कपड़ा। आप लोग ज़रूर बताना। वैसे तो आज 2 दिन से लगातार आप लोग देख रहे शॉर्ट वीडियो के ज़रिए, लेकिन बताना बहुत महंगी नहीं है, मुश्किल से 300-350 की ऐसी की पड़ी थी ये ड्रेस, लेकिन बहुत इसके ऊपर ना अच्छी लग रही थी, तो मैं ले ली थी। और बस यहाँ पे देखिए मम्मी अच्छे से करने लगी थी प्रिंसी का टीका वगैरह। मैं हमेशा मम्मी के ही हाथ से करवाती हूँ। Happy birthday to you, Princey. Happy birthday to you. इधर देखो दादी, इधर देखो दादी, सामने देखो। पहले कान्हा जी को भोग लगाने, केक का नहीं, इसका हाँ केक का नहीं, मिठाई का जब लगा रही ना। आई कान्हा जी हैप्पी बर्थडे। तो बस यहाँ पे देखिए केक की कटिंग हो चुकी थी और कान्हा जी को मैं केक नहीं खिलाई थी, कान्हा जी के लिए मीठा और लेके आए थे, क्योंकि मार्केट का केक देखिए मन नहीं करता है, कितना भी सब कहे ना कि इसमें कुछ नहीं डालते, लेकिन पता नहीं बिना कान्हा जी को मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं ये वाला केक भगवान जी को भोग लगाऊं, तो इसलिए मैं वो केक का भोग नहीं लगाई थी भगवान जी के लिए। उनके लिए मीठा लेके आए थे और साथ ही साथ यहाँ पे लड्डू तो मैं सुबह बनाई थी, तो कान्हा जी को उसी का भोग लगा दिए थे। और बिना कान्हा जी के तो बर्थडे सेलिब्रेशन होगा नहीं, तो बस कान्हा जी भी मेरे बैठ गए थे। और यहाँ पे बस देखिए होने लगा था, इनको जो भी सबको देना था, थोड़ा बहुत जो भी था श्रद्धा अनुसार इनको दिया जा रहा था। उसके बाद फोटो ना खिंचवाइए, हाय तो बेसन कर। तो ना यहाँ पे देखिए मम्मी भी केक नहीं खाती हैं, ना ही मैं खाती हूँ केक, तो हम लोग तो लड्डू खा लिए थे।
उसके बाद मम्मी को भी प्रिंसी खिला के मम्मी ना प्रिंसी को खूब चिढ़ा रही थी। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ हो चुका था, एकदम साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका था। उसके बाद अब ढाबा बोला जाएगा खाने के लिए, क्योंकि अभी बच्चों का ना बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है कि कितनी जल्दी चले हम लोग खाएँ पिए। तो उससे पहले अब जाके यहाँ पे देखिए सारा हो गया था, और मैं कान्हा जी के हाथ से भी प्रिंसी को दिलवा दी, कहीं चलो कान्हा जी का भी प्रसाद। और ये देखिए इस तरीके से छोटा सा डेकोरेशन हुआ था। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। उसके बाद तुरंत ये आ गए थे क्योंकि इन्हें लगी थी भूख। और उसके बाद ना यहाँ पे प्रिंसेस में कही कि आप लोगों को भी केक खिला दे। वहाँ पे मैं भूल गई कहना कि आइए आप लोग भी मेरे बर्थडे का केक खा लीजिए। अभी जाइएगा मत, केक भर खा के मत जाइए, नाश्ता भी आप लोगों को भी मैं करवाऊंगी, जो भी बना है वो आप लोगों को खिलाऊंगी। तो बस यहाँ पे बच्चे और शिवांश ना जल्दी जल्दी करवा, क्योंकि ना उसको जाना था मंदिर पे, आज मंगलवार था जैसे कि, तो मंदिर पे ना सुंदरकांड होता है, तो वहाँ पे चले गए थे शिवांश। तो बस मैं कही चलो एक बार ना शिवांश अपना खा पी के चले गए थे, मम्मी भी अपना शिवांश के साथ 2-4 खा ली थी, क्योंकि देखिए एक बार कोई जब किस मन होता है ना तो सब खा लेते हैं, नहीं तो उसके बाद दोबारा फिर नहीं मन करता। मैं मम्मी से कही कि अगर आपका मन है तो आप खा ले, बल्कि बाद में नहीं मन होगा तो मत खाएंगी। उसके बाद बस इनको सबको ले आके सारा चीज़ सामान जो भी था सब मैं दे रही थी, और फिर से मम्मी आ गई थी। तो बस मम्मी से मैं पूछी थी कि आप क्या खाएंगे, अगर आपको चाट बना के दे दो तो मना के कहीं नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो मैं कहीं नहीं थोड़ा सा चावल रखा था दोपहर का, तुम कहीं खाना तो छोला चावल मतलब खा लेंगी तो कहीं ठीक वही लेती आओ। और ज़्यादा चावल नहीं था, बहुत थोड़ा सा चावल बचा था दोपहर में, तो वही मम्मी को दे रही थी। और दोस्तों ना सच में आप लोग ना प्रिंसी को 2 दिन से लगातार बहुत ढेर सारा प्यार दिए हो। तो आप लोगों का इतना ढेर सारा प्यार देख कर ना सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है, और प्रिंसी भी उतना ही ज़्यादा खुश हुई है जितना आप लोग ढेर सारा प्यार दिए हो। तो चलिए आइए आप लोग पहले फुल्की खा लीजिए, हम सबके साथ मिलके आइए आप लोग भी फुल्की खा लीजिए। तो ये देखिए खूब मस्त ये फुल्की बना रहे थे, और ना मुझे लगा कि आप लोगों को खिलाएंगे तो ये खा लिए थे। दे लीजिए, आइए आप लोग भी। और पानी आप लोगों को देख के ही लग रहा है ना कि कितना चटपटा पानी बना है। उसके बाद देखिए ये बना है चाट, और चाट का तो कलर और रंग ही देख के मुंह में पानी आ जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आज का छोटा से बर्थडे सेलिब्रेशन ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि हम बताए ना कि मैं बहुत अपना जो भी घर में जिस तरीके से तैयारी हुई थी उस तरीके से कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी, कहीं पहले आप लोगों के लिए चाट बना दूँ, उसके बाद चलूँगी मैं भी खाऊँगी। तो बस यहाँ पे देखिए चटनी मैं नहीं बनाई थी, ना तो मीठी चटनी ना ही तीखी चटनी, बस सिंपल तरीके से बनाई थी। तो इसमें प्याज और भुजिया नमकीन, और ये लीजिए आप लोग भी खाइए और खा के ज़रूर बताना कि आज की एकदम स्पेशल वाली और टेस्टी चाट आप लोगों को कैसी लगी। तो ये देखिए एकदम मैं नज़दीक से सोची कि आप लोगों को चलो खिला देती, नहीं तो आप लोग कहोगे कि दीदी नहीं खिलाई हम लोग को। उसके बाद दोस्तों सब लोग शाम को खा पी चुके थे, तो सारा काम उम करने के बाद फिर मैं मिल रही हूँ आप लोगों से डायरेक्ट सुबह, यानी कि बुधवार की सुबह मिल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि कल मैं बनाई थी जो चाट बनाई थी छोला, तो बच गया था ना 1 कटोरा, तो वो एक कहे थे कि उसी के साथ मुझे पूड़ी बना के भेज देना, क्योंकि छोला और पूड़ी का कॉम्बिनेशन जो होता है ना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अक्सर हर घर में खाई जाने वाली रेसिपी होती है सुबह के नाश्ते में, तो इनका भी मन था तो मैं कही चलो अच्छा बना देती हूँ। तो यहाँ पे पूड़ी छोला तो बना हुआ था, पूड़ी थी, बाकी भी पानी पूड़ी का भी सब बचा हुआ है। तो पानी पूड़ी तो वही बच्चे उठेंगे वो सब खा लेंगे, क्योंकि आज प्रिंसी की छुट्टी है। कल तो छुट्टी नहीं थी प्रिंसी की, लेकिन आज प्रिंसी की भी छुट्टी है, तो अब ये सब उठेंगे तो ये सब अपना नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं चलूँगी लगूँगी काम में घर के, क्योंकि अभी घर का काम भी तो कल रात में ना इतना सब फैला था ना, तो अभी काम भी बहुत ज़्यादा फैला, कुछ मम्मी कर दी है, अब चलूँगी कुछ मैं कर दूँगी। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह सब इनका टिफ़िन वगैरह सब कुछ लगा दी थी। सबसे पहले सरिया लूँगी किचन, उसके बाद चलूँगी घर के बाकी के कामों में लगूँगी। काम तो देखिए बहुत रहता, अगर दिन भर सोचो तो दिन भर कुछ ना कुछ लगा रहता है, और अगर ना सोचो तो कुछ भी काम नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे करने के बाद, क्योंकि ना आज थोड़ा सा भी मुझे सफाई में, अभी मेरी सफाई थोड़ी बहुत बाकी है, तो मेरी कोशिश है आज वो भी करूँगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी करने बैठूँगी ना तो पूजा के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो अभी तो नहीं करूँगी। अभी फ़िलहाल जो सुबह का है काम बस उतना ही करूँगी, जो भी थोड़ा बहुत सफाई करना है
वो देखूंगी मैं शाम को करूंगी, क्योंकि अभी करने कहीं ना कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो बस यहाँ पे प्रिंसी का जो ये ड्रेस था ना, एकदम ना कॉटन का ड्रेस है, बहुत अच्छा है इसका कपड़ा, एकदम सॉफ्ट वाला कपड़ा है, एकदम मतलब देखा जाए तो एकदम पतला सा कपड़ा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा। मेरे ख्याल से अगर 2-4 बार धुल दूंगी ना तो इसका शायद देखो कलर उतरता है कि नहीं, अब धुलने के बाद ही पता चलेगा। तो सब जगह की झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बस अब यहाँ पे चलिए लगा लेती हूँ पोछा। और बर्तन का तो ढेर देखिए, क्योंकि कोई भी जब रेसिपी बनाओ ना तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है, सबसे ज़्यादा बर्तन हो जाता है। बाकी तो जो घर फैला रहता है वो फैला ही रहता। कहो कि मम्मी ना आगे वाला कमरा पूरा अच्छे से कर देती हैं, मुझे ना बस पोछा ही लगाना रह जाता है आगे वाला कमरा। बाकी तो अपना कमरा वगैरह सब कुछ करने के बाद तो बस मतलब जल्दी से चलूँगी बर्तन धुल के, उसके बाद करूँगी पूजा। अब आज देखो मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो पाती है कि नहीं, क्योंकि अब ये जो जैसा कि वीडियो बुधवार का है तो बुधवार का ही लास्ट दिन है, उसके बाद से तो गुरुवार से नवरात्र शुरू हो जाएगा, चैत्र नवरात्र। तो बस देखो अब आज मेरा कितना हो पाता है, कितना कोशिश करूँगी कि पूरा करने की। एक तो कहीं ना मैं अपने पैर से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, मैं अपने बस में और कोई दिक्कत नहीं मुझे रहती, बस सिर्फ पैर है। तो जो बताई हूँ ना कि जो मेरा पैर चुनचुनाता है, यानी कि जो थोड़ी थोड़ी खुजली हल्का सा ऐसा लगता है कुछ रेंगते रहता है ना, इस वजह से तो ना तो रात में नींद आती है और बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है मुझे। और यहाँ पे ना जैसे मैं साबुन का ये नीचे रखी ना, उसका छींटा उड़ के मेरी आँख में चला गया। इतनी ज़्यादा आँख जल रही थी ना कि बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था, मतलब ना साबुन का डायरेक्ट छींटा ना आँख में चला गया। और दोस्तों देखिए बहुत से लोग बहुत ही वीआईपी तरीके से बर्थडे मनाते हैं, एकदम अच्छा सेलिब्रेशन करते हैं, खूब मतलब धूमधाम से हर एक चीज़। लेकिन ना मेरे पास देखिए जो था जैसे था मैं उसी तरीके से अपना मनाती हूँ घर में ही। और आप लोगों को भी उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा बर्थडे सेलिब्रेशन। जैसा कि आप लोग देखे थे जो भी रेसिपी बनाई थी, घर के ही सामान में जो भी था वो सब बनाई थी। तो बस यहाँ पे चलूँगी फट से बर्तन धुल लूँगी। ये होता है ना मेरा कि कितनी मैं जल्दी जल्दी सुबह का सारा काम निपटाऊँ, और सारा काम निपटा के कितनी जल्दी से मैं चलूँ अपना पूजा करूँ। पूजा के लिए ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि अब तो ना एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, इतनी गर्मी लगने लगी है कि क्या बताऊँ। और इस समय ना बहुत सी जगह पानी भी बरसा है, 1-2 जगह मतलब पानी भी बरसा है, काफ़ी ज़्यादा मौसम ठंडा हो गया है। लेकिन ना हमारे यहाँ पे मौसम है ठंडा, ऐसी बात नहीं कि बहुत उमस वाली गर्मी है, लेकिन हाँ अब ये 2 दिनों से ना जैसे पसीना हो रहा है ऐसी गर्मी लग रही। पंखा तो खैर आज मेरे ख्याल से धीरे धीरे 20 क्या ज़्यादा दिन हो गया होगा पंखा चालू होते हुए, 20-25 दिन तो हो ही गया होगा। लेकिन ना अब ये 2 दिन से ना पसीने वाली भी गर्मी लग रही है। और बाकी तो जगह पानी बरस रहा है, आंधी तूफान इस तरीके से आया हुआ है। लेकिन अभी हम लोग के यहाँ, और हाँ देखिए कल के वीडियो में ना मेरी जितनी भी सारी प्यारी प्यारी बहनें आप लोग इतना ढेर सारा प्यार दिए हो, और बहुत सी प्यारी प्यारी बहनों का बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद इतना प्यारा कमेंट करने के लिए, इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। तो फिर मैं ना जल्दी से पूजा करके यहाँ पे आ गई थी, कहीं चलो पहले चाय रख देती हूँ। और चाय रखने के साथ ही साथ यहाँ पे मैं बर्तन भी लगाने लगी, कई बर्तन भी लगा लेती हूँ। प्रिंसी लोग भी उठ गई थी, तो नाश्ता तो मुझे झंझट है नहीं। वैसे तो थोड़ा सा मैं पूड़ी और कचौड़ी से बढ़ के बना दी थी, लेकिन नाश्ता बताए ना अभी फुल्की वगैरह रखा है तो लोग वो कर लेंगे नाश्ता। और मैं फिर चाय पीने के बाद तुरंत आगे देखी मैं कहीं ना भी मेरी थोड़ी सी साफ़ सफाई बाकी है। और साफ़ सफाई तो मतलब जैसे कि मंदिर का तो आप लोग देखे थे कि हो गया था सारा साफ़ सफाई, लेकिन ना अभी जो सारा डब्बा वगैरह धुल के रखा था तो इनसे ना मैं कल ही पूजा का सामान मंगवा ली थी, जो भी पूजा का सामान कम था। खैर पूजा का सामान तो अभी मैं बीच में मंगवाई थी, फिर भी जो कम ज़्यादा मुझे लग रहा था सारा सामान मंगवा कर कहीं चलो अब इसी लागे ना सारा डब्बे में भर के अच्छे से रख देती हूँ। जो भी नवरात्र की मुझे तैयारी में लगेगा, जो भी पूजा का सामान तो सारा एक तरफ लगे, जो भी उनका भोग का प्रसाद वगैरह तो सब पूरा अच्छे से करके यहाँ पे मैं रख दे रही थी। और देखिए दिखने में ना बहुत ही ज़्यादा कम लगता है, ऐसा लगता है क्या काम है क्या नहीं, लेकिन ना जब करने बैठो ना तो ये काम पता चलता है। मैं अभी सोची थी कि चलो मैं 10 मिनट में सारा कर लूँगी, लेकिन मुझे यही सब करने में ना आधा से पौना घंटा लग गया था। उसके बाद फिर मैं, और ना साथ ही साथ दिमाग में ये भी चल रहा है कि खाना क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, क्योंकि ना बताए ना छोला भी रखा हुआ था, सब चीज़ रखा हुआ था। तो खाना का तो अभी देखिए कुछ है नहीं, खाना चलूँगी यहाँ से पहले करके उसके बाद बनाऊँगी मैं खाना। तो यहाँ पे टेबल वगैरह जो भी था मैं अच्छे से खाली कर लूँगी, क्योंकि फिर मैं कल से यहाँ पे पूजा करूँगी। तो वही सारा चीज़ अच्छे से कर दे रही थी कि कोई भी सामान ना मुझे ढूंढना ना पड़े, जो भी है जैसे डब्बे में सब अच्छे से करके रख दो ना तो पूजा करने में ज़्यादा आसान रहता है और ज़्यादा सरल लगता है। नहीं तो एक
अब देखिए एक चीज़ एक ही डब्बे में 3-3 4-4 सामान भर के रख दो ना, तो फिर ढूंढने में और बाबा निकालने में बड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। तो बस यहाँ का करने के बाद उसके बाद फिर मैं और भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई है वो करने में लग जाऊंगी। और यही रहता ना कि पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। कल का ना मेरा पूरा दिन तो प्रिंसी की बर्थडे सेलिब्रेशन में ही, मतलब उसकी तैयारी में ही चला गया। लेकिन हाँ, चाहे जो करी, वो जब बच्चे खुश हो जाते हैं ना, अगर छोटी छोटी चीज़ करने में भी अगर वो खुश हो जाते हैं ना, तो उसी में हमें भी बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और बच्चे हैं देखिए खुश हो जाते हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी बस बहला फुसला दो ना तो खुश हो जाते हैं। वैसे मांग तो देखिए बच्चों की बहुत होती है, लेकिन फिर भी अब खुश रहते हैं बच्चे, बस यही अच्छा रहता है। तो चलिए यहाँ का तो मेरा हो गया। अब चलूँगी, बस मैं कहीं ना कि थोड़ा सा मेरा क्या रह गया था ना कि जाला नहीं मैं कल मारी थी। कल जैसा कि मंगलवार हो गया था और परसों सोमवार था, तो मैं कही चलो आज पहले सबसे पहले मैं जाला निकाल लेती हूँ। और आगे वाले कमरे का ना, जहाँ मंदिर साफ़ करी थी वहाँ का तो मैं कर दी थी थोड़ा सा, बाकी का था उसे सब करके। और वहाँ पे प्रिंसी लोग से मैं कह दी थी तुम सब कि आगे वाला कमरा अच्छे से बेड वगैरह सब झटक के चादर वगैरह बदल दो, बस इतना ही करूँगी। बाकी देखिए इस बार मैं घर वगैरह नहीं धुल सकी थी, क्योंकि घर और धुलने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है और ना अब उतना नहीं होता है। फिर भी लगी रहती हूँ अपना कि चलो देखूँगी, अभी नहीं, अब कुछ दिन बाद जैसे कि नवरात्र बीत जाएगा उसके बाद अगर घर धुलना होगा तो एक बार फिर से सफाई कर दूँगी अच्छे से। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी अपने कमरे में, क्योंकि मुझे अपने भी कमरे का ना चादर बदलना था। आगे वाले कमरे का हो गया था, तो यहाँ का मैं कही चलो ये सब भी बदल के बाकी जो भी खिड़की वगैरह जो भी था, जितना भी झटकना पोंछना था वो सब करने के बाद उसके बाद फिर मैं दोस्तों मिलूँगी आप सबसे अगले ब्लॉग में, क्योंकि वीडियो अब यहाँ पे एंड होने चली है। तो चलिए मेरा तो काम हो रहा है। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।